सो हे हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप लोग मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो है उसको देखते होंगे और पसंद भी करते होंगे। और आज ही ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने ये लिखा है, ये बताया है कि भाई कोई भी अगर ऐसा रिश्ता है जो आपको समझ नहीं पा रहा है, जिसमें आपका दम घुट रहा है, या हम कह सकते हैं कि जिस रिश्ते में है ना, अगर आपको कोई समझ नहीं पा रहा है तो उस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा होना चाहिए कि आपको उस रिश्ते से जल्दी निकल जाना चाहिए। क्योंकि जो इंसान आपको या आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है ना, आप उसको चाहे कितना भी बोल के देख लो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये चाहिए, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। और आपका दिल से बहुत ऐसा रहता है कि यार महादेव जी आए और उसको समझाएं कि वो गलत है, जो आप फील कर रहे हो ना वो फील नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आप जो हो वो इमोशन से भरे हुए हैं, पर वो सामने वाला इमोशन से नहीं भरा हुआ है। उसको रत्ती भर भी ये फ़र्क नहीं है कि भाई आपके दिल में, आपके मन में आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, जनरली ये होता है पति पत्नी के बीच, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच होते हैं। और आपको भी पता है कि भाई ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ कि अगर पति पत्नी में ऐसा रिलेशन हो जाता है कि भाई एक होता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, तो सबसे ज़्यादा दुख भी हम बोलते हैं ना उसको ही होता है। और जो प्यार नहीं कर रहा है ना, उसको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि हर रिलेशन में ऐसा होता है कि एक बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, एक जो है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद, जब उसने आपको हासिल कर लिया होता है, राइट। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि चलो मैं इस रिश्ते को टाइम देती हूँ, अभी मतलब मेरे सिर से पानी नहीं गया है, और आप उस रिश्ते को टाइम देते हो, 3-4 साल आराम से दे देते हो, उनकी जो भी गलतियां होती है आप उसको माफ़ करते जाते हो, नज़रअंदाज करते जाते हो कि चलो ये आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसा देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि टाइम के साथ क्या होता है, जो रिश्ते होते हैं वो सुधर जाते हैं। पर मैं ऐसे आप लोगों को बता दूं कि जब आपकी कोई फीलिंग को ठेस पहुंचा रहे हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, और छोटी चीज़ में ही क्या होता है ना कि फीलिंग जो होती है उसको ठेस लगती है, तो आप ये मान के चलो, गारंटी ले लो कि अगर वो छोटी चीज़ को नहीं समझ रहा है ना, तो वो आपकी बड़ी बातों को, बड़ी चीज़ों को नहीं समझने वाला है। और बात बड़े को समझने की नहीं होती है यार, कभी भी बात होती है छोटी चीज़ों को समझने में ही, हम बोलते हैं ना कि समझदारी होती है। तो अगर वो आपको अभी छोटी छोटी चीज़ों में नहीं समझ पा रहा है, तो आप ये छोड़ दो कि वो आपको बड़ी चीज़ों में या फिर किसी भी चीज़ में वो आपको समझ पाएगा आगे चल के। इसलिए किसी रिश्ते में आपको हमेशा अपमानित ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मेरा जो स्टेटस है वो मुझे नहीं मिल रहा है, जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे एक कचरे की तरह हूँ, मैं यहाँ पे एक नौकरानी की तरह हूँ। और देखो, नौकरानी बोलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ घर के काम कर रहे हो, ठीक है। नौकरानी का मतलब ये होता है कि आपको घर के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। प्रॉब्लम है कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो अब आप मुझसे नहीं पूछ रहे हो। काम के लिए तो ठीक है, मैं रेडी हूँ, पर आप जो भी और डिसीजंस होते हैं वो मुझसे पूछो। और जनरली ऐसा घरों में होता है कि हम औरतों के साथ क्या होता है कि काम के लिए तो हमको बहुत बुलाया जाएगा, इधर से चल, उधर प्रिया, ये प्रिया, वो प्रिया, जैसे होता है, ठीक है, कि ये ऐसे वो। बट जब जो डिसीज़न हम ले सकते हैं, या हमको ऐसा लगता है ना कि भाई ये चीज़ पता तो होनी चाहिए मुझे, वो हमें नहीं बताई जाती, और तब हमारे मुंह से निकलता है कि मैं यहाँ पे नौकरानी हूँ क्या। और उस रिश्ते में ना धीरे 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 करके क्या होता है कि आपके अंदर ऐसा अनकंफर्टनेस आ जाता है कि अब इस रिश्ते में मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, अब इस रिश्ते में निकलना ही बेहतर है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब है कि जब आपके सिर से पानी ऊपर चला गया है ना, उससे पहले ही आप ये समझ लो कि एक इंसान जो है ना, उसको आप वक्त दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो बहुत दिन से, ये सोच के कि वो सुधर जाएगा, पर एट लास्ट वो कभी नहीं सुधरने वाला है। चाहे उसकी एज, हम बोलते हैं ना, आयु 60 की भी हो जाए ना, तो भी वो आपको कभी नहीं समझ सकता है। और वो समझेगा नहीं तो वो आपको किसी भी चीज़ को लेकर के सपोर्ट नहीं करेगा। वो अगर सामने वाला आपको गाली दे रहा है ना, तो वो बहुत अच्छे से सुन लेगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आप उसकी पत्नी हैं
सामने वाला अगर गाली दे रहा है ना, तो उसने सामने वाले को गाली देना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को कुछ बोलने की। पर ऐसा नहीं होता है और उस रिश्ते में हम घुटते रहते हैं। तो सैचुरेशन पॉइंट आने से पहले ही आप उस रिश्ते से निकल जाइए या अलग हो जाइए, क्योंकि आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे कि चलो ठीक है आप पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं और वो डिप्रेशन में जाते जाते और सामने वाले को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता रत्ती भर का। चाहे तुम डिप्रेशन में चले जाओ, चाहे तुम सुसाइड कमिट करने की कोशिश करो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसलिए जिस रिश्ते में आपकी अहमियत नहीं है उस रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।